अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के तमाम वर्क एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम आसानी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरे देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो ये इसका सवाल मैं पढ़ता जाता हूँ, आप लोगों ने सुनना है, गौर से सुनना है ताकि आप लोगों को आसानी से आ सकें। तो शुरू करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे और क्या कह रहा है आकार। अच्छा, जो भी चीज़ है सवाल में वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अ कार ऑफ मास 800 kg। एक कार है, उसका मास आप लोगों को दे दिया है जो कि 800 kg। मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा और इसके साथ मास आप लोगों को कितना दिया गया है 800 kg। वो किसका है, कार का। मास इक्वल टू एम, इसका एम से इसको डिनोट करते हैं जो कि है, और मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। 800 kg आप लोगों को मास दिया गया है कार का, जो कि मूव कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो वेलोसिटी आप लोगों को दी गई है, वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो है 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये मतलब सेम है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सही है, मोमेंटम का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा। तो ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोग ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ करवा देता हूँ। चलिए, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। हमें पता है फॉर्मूला मोमेंटम का, जो कि होता है, मैं लिखूंगा मोमेंटम इज गिवन एज। मोमेंटम को हम पी से यानी कि रॉ से, इसको रॉ कहते हैं, रॉ से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी डोनेट नहीं करते, इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, मोमेंटम का। तो बहुत आसान है, मोमेंटम अलग है, मास की वैल्यू डालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू डालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास सिंपल आ जाएगा। मोमेंटम ऐसे आ गया, मास कितना है 800, मल्टीप्लाई करा देंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास सिंपली आ जाएगा 1600। ठीक है, 1600 ये आगे मोमेंटम। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए यूनिट जो है वो फॉर्मूले से ही आ जाता है। किस तरीके से, मास का क्या यूनिट होता है केजी, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये इसका यूनिट हो गया केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड, यानी कि डिवाइड हो रहा है सेकंड, तो ऐसे लिख लें। ठीक है, या पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये इसका यूनिट है, या फिर न्यूटन मीटर इसका यूनिट एक और है। ठीक है, मोमेंटम का। तो ये आ गया सिंपल सा आप लोगों के पास मोमेंटम की वैल्यू, यही हमें चाहिए थी और ये आप लोगों के पास आ गई। बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों से कह रहे हैं अब 60 kg ऑब्जेक्ट। कितने केजी का ऑब्जेक्ट, 60 kg का, यानी कि आप लोगों को मास बता दिया गया है। मास है इक्वल्स टू एम से डिनोट करते हैं जो कि 60 kg का, 60 kg का एक ऑब्जेक्ट है। इज मूविंग एट वेलोसिटी, एक जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, जो कि है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के साथ उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी आप लोगों को दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। दोनों मास और वेलोसिटी अपने स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर है, यानी कि कन्वर्जन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सा वही बात है, मोमेंटम मालूम करना है। ये भी सेम है जैसे हमने पहले किया था, मोमेंटम भी मालूम करना है। अच्छा, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले न्यूमेरिकल किया था, मोमेंटम मालूम करना है। ठीक है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोमेंटम इज गिवन एज, वो आप लिख लिएगा पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, पी मालूम करना यानी रॉ मालूम करना मोमेंटम, जो कि होता है मास आप लोगों को दिया हुआ है 60,
मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 6 30 और एक 0 तो 300 और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये था सिंपल सा वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमने मोमेंटम मालूम किया। ठीक है जी, अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए, मगर कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। क्या है कि फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स मैं लिख लेता हूँ, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, जो कि हमें मालूम करनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा, और क्या बताया गया है कि दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट, जो कि एक फोर्स की ज़रूरत है हमें, जो कि एक बॉडी को, सपोज कर ले कार को रोकने के लिए हमें चाहिए। सही है, रोकने के लिए चाहिए, रेस्ट में लाने के लिए चाहिए, उस कार को रेस्ट में लाने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये जो रेस्ट में लाने के लिए है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि रेस्ट में उन्होंने यही पढ़ा है कि जब भी गाड़ी रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऐसा नहीं है, गाड़ी अभी चल रही है और उसको रोकने के लिए, गाड़ी अभी चल रही है और उसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। तो यानी कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, जो कि है 0। सही है, और क्या है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमें उसे रोकना है। और आप गौर करेंगे आगे आप लोगों को दी गई है इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी आप लोगों को दी गई है। अच्छा, जो कि है 16 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे दिया आप लोगों को, टाइम 4 सेकेंड्स, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ओके, द मास ऑफ बॉडी इज 3 kg, और उस बॉडी का जो मास है वो है 3 kg, 3 किलो का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब ये करेंगे कैसे, इसको सॉल्यूशन कैसा होगा, इसको हम, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, उसमें आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, फॉर्मूलाज पढ़े कुछ कि इनिशियल वेलोसिटी, मैं फॉर्मूलाज यहाँ लिख रहा हूँ, ये है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर है मास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास पर वेलोसिटी। इनिशियल अगर आ गया, इनिशियल बॉडी है अगर, तो उसके लिए हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम बराबर मास और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से फाइनल के लिए भी होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम है अगर, तो ये हो जाएगा मास और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टॉपिक के अंदर फोर्स बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर अपॉन टाइम टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पहले फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए फोर्स, सही है ना, सिर्फ हमें फोर्स चाहिए, ये उसका फॉर्मूला हमें ये पता है। तो फाइनल मोमेंटम हमें चाहिए होगा, जो कि ये रहा। हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, इनिशियल मोमेंटम पता चल जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे, टाइम हमें पहले से ही पता है। हमें निकालना दरअसल ये दो चीज़ें हैं, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, ताकि हम फोर्स निकाल सकें। अब वो किस तरीके से होगा, हमें ये सब पता है चीज़ें। ये देखें, हम पहले इसके ज़रिए से इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके। इस तरीके से हम पहले यहाँ लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम बराबर मास और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है, मास हमें पता है क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है मास इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या है 16। 3 16 क्या होता है, एक मिनट में करता हूँ, तो ये हो जाएगा आप लोगों के 48।
इनिशियल मोमेंटम आप लोगों के पास आ गया 48 और यहाँ पे न्यूटन सेकंड इसका यूनिट मोमेंटम का, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के पास इनिशियल मोमेंटम। अब मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, जो कि है मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। मास हमें पता है क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 0, 3 जीरो ज़ा 0, फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 0, ठीक है। दोनों चीज़ें पता चल गई, इनिशियल मोमेंटम भी फाइनल मोमेंटम भी, इन दोनों को इसमें रखेंगे। ये भी पता है, ये भी पता है, टाइम भी पता है, तीनों के वैल्यूज डालेंगे तो हमें फोर्स पता चल जाएगी। ये अब आप खुद भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इससे अच्छा है। तो फोर्स अब हम निकाल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या है 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है 48 मैंने लिख दिया था, अपॉन टाइम कितना दिया है 4, ठीक है ना। 0 में से 48 माइनस करेंगे, माइनस का 48 आ जाएगा अपॉन 4 ऐसे ही। अच्छा कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो फोर्स आ गई -12। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फोर्स मालूम कर ली, जो कि आई -12 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने वर्क एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसको गौर से सुनिएगा। अ गन ऑफ मास 8 kg, आपको मास दिया गया है गन का, तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ गन, जो कि है m1। m1 क्योंकि आगे आप लोगों को बुलेट का भी मास दिया हुआ है, तो गन के मास को हम m1 से डिनोट करते हैं, जो कि है 8 kg आप लोगों को दिया हुआ है। और फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ बुलेट आप लोगों को दिया हुआ है, जिसको अब हम किससे डिनोट करेंगे m2 के साथ। गन के मास को m1 और बुलेट के मास को m2, जो कि आप लोगों को दिया हुआ है क्या है 40 ग्राम। अच्छा ग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, यानी कि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता मास का। स्टैंडर्ड यूनिट मास का क्या होता है केजी। ऊपर जो गन का मास है ये स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर है, मगर ये स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर नहीं है। ग्राम से अब हम किलोग्राम के अंदर जाएंगे। किस तरीके से जाते हैं, जब भी छोटे से बड़े के पास जाते हैं, यानी कि ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से। तो हम निकाल सकते हैं फिर केजी के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.04 kg, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने मास ऑफ बुलेट भी निकाल लिया। अच्छा अब आप देखेंगे कि आप लोगों को वेलोसिटी दी हुई है, ये किस चीज़ की वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है जब गन ने बुलेट को मारा। ये बुलेट गन के अंदर थी और गन को फायर किया गया जब, तो ट्रिगर ने बुलेट को फेंका, बाहर फेंका, ठीक है ना। अच्छा अब देखेंगे आप कि बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुई, जब गन ने बुलेट को नहीं मारा था, जब गन भी अपनी पोजीशन में थी, रेस्ट में थी, और बुलेट भी रेस्ट में थी, क्योंकि दोनों हिल नहीं रहे थे, बुलेट नहीं हिल रही थी, गन भी नहीं हिल रही थी, तो यानी कि दोनों रेस्ट में थे। तो यानी कि बिफोर कोलिजन हम लिखेंगे जब दोनों आपस में मिले नहीं और दोनों आपस में कोलाइड नहीं हुए, गन ने बुलेट को नहीं मारा, तो उस वक्त दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी 0 होंगी। वेलोसिटी ऑफ गन जो कि होगी u1 बराबर है 0, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गोली का जो है वेलोसिटी
U2 से, और वो भी 0, क्योंकि दोनों आपस में अभी तक मिले नहीं। गन ने अभी तक बुलेट को फायर नहीं किया, तो गन के अंदर क्या है, बुलेट पड़ी हुई है, बस रेस्ट में है दोनों। तो यानी कि दोनों की वेलोसिटीज क्या है, 0 0 है। अच्छा, आफ्टर कोलिजन, जब गन ने बुलेट को फायर किया, तो यानी कि आफ्टर कोलिजन फिर क्या होगी, वेलोसिटी आप लोगों को दी हुई है बुलेट की। जाहिर सी बात है, जब बुलेट ने गन ने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट ने कोई ना कोई रास्ता तय किया होगा, किसी न किसी स्पीड के साथ वो गई होगी। तो यानी कि बुलेट की जो है, आप लोगों को वेलोसिटी दी हुई है, वो क्या है, जिसको हम v1 से डिनोट करेंगे, बुलेट। तो वो क्या होगी फिर, आप लोगों को दी हुई है 100, ये v2 होगी, ठीक है, v2, क्योंकि बुलेट को हम v2 से, u2 से, m2 से कर रहे हैं, तो बुलेट को v2 से करेंगे। अच्छा, और फिर वेलोसिटी ऑफ गन, कि जब गन ने बुलेट को मारा, फायर किया, तो उस वक्त गन की क्या वेलोसिटी, गन की क्या स्पीड थी, किस स्पीड से गन ने बुलेट को फायर किया, ठीक है, वो हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर रहा होगा, मगर है नहीं, मुश्किल इतना नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। हमें दरअसल निकालना है v1, ठीक है ना। हमें फॉर्मूला पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, मगर हो जाएगा। हमें चाहिएगा, आप देखें, हम पहले यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें चाहिए v1, सिर्फ v1 चाहिए, हमें सब पता है, बस v1 नहीं पता। तो हम इसको अलग रख लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 एज इट इज। ये m2 v2 ये हमें पता है, तो हम इसको वहाँ भेज देते हैं। यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, m2 v2। अच्छा, बराबर क्या रह गया, m1 v1। अब यहाँ पे देखें, हमें चाहिए सिर्फ v1, m1 तो हमें पता है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, m1 नहीं चाहिए। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है m1 के साथ v1, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसको ले जाने के बाद ये मैं दो स्टेप्स एक साथ कर रहा हूँ, जगह की कमी हो सकती है, तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ m1 को इन सब के नीचे। पीछे क्या रह गया, v1, जो कि हमें चाहिए, इसको हमने अलग कर लिया। अब हम बारी बारी वैल्यूज डालते हैं। अब मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, v1 मैंने पहले लिख दिया, m1 u1। m1 क्या है, 8, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और u1 क्या है, u1 ये रहा, जो कि है 0, ठीक है, प्लस m2 क्या है, 0.04, और u2 क्या है, u2 है वो भी 0। अच्छा, माइनस m2 क्या है, m2 है 0.04, और मल्टीप्लाई हो रहा है v2 के साथ। v2 क्या है, v2 हमें पता है 100, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय m1। m1 क्या है, m1 है 8, ठीक है ना। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, प्लस ऐसे ही आ गया, ये भी 0 हो गई, मल्टीप्लाई हो रही है 0 से, यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, so it will becomes इधर चले गया 0.04 अपॉन 8, ठीक है। अच्छा, 0 प्लस 0 0, और 0 माइनस 4 -4, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, -4 बचा पीछे, नीचे क्या बचा 8, 4 1 4 4 2 8, पीछे क्या बचा -1/2। -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि हाफ है, मैं 0.5 लिख दूँ, डेसिमल में लिख दूँ तो 0
-0.5, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v1 मालूम कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल था, मगर जो है आप डेटा जो है वो तो रट्टा मार सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन बहुत आसान है, ये तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप चलते हैं वक्त एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम वक्त एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत होगा, जो कि फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg। यहाँ पे फोर्स मालूम करनी है, फाइंड द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू एफ से डिनोट करते हैं, वो हमें मालूम करनी है। और मास दिया गया है आपको, मास ऑफ मास एम से इसको डिनोट करते हैं, जो कि 50 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर है, कन्वर्जन नहीं हुई। और अप टू 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन आप लोगों को दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट से पहचान लिया करें चीज़ों को, क्या होगी। अच्छा, अब सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डालते हैं। फोर्स चाहिए हमें, मास हमें पता है 50, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 5। 55 ज़ा 5 5 ज़ा 25, सो ये हो गया 250 न्यूटन, इसका फोर्स का जो होता है यूनिट। ठीक है ना, तो फोर्स आप लोगों के पास आ गई 250 न्यूटन। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं वक्त एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो अब हम सॉल्व करते हैं वक्त एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें कह रहे हैं आप लोगों से फाइंड द फोर्स। फोर्स मालूम करनी है दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg मास। अच्छा, फोर्स मालूम करनी है इसमें भी, जो कि हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसका मास है तकरीबन 1000 kg। 1000 kg इसका मास है। और दैट स्टॉप्स अ कार, एक फोर्स मालूम करनी है जो कि कार को स्टॉप करेगी, यानी कि कार अभी चल रही है और एक ऐसी फोर्स मालूम करनी है जो कि उस कार को स्टॉप कर दे, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए जब जाके वो रुकेगी। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो कार रुक जाएगी। तो यही बात है कि एक फोर्स चाहिए जो कार को स्टॉप करे। ठीक है ना, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, तो यानी कि वो कार तो रुक जाएगी। तो यही हमें चाहिए कि दैट फोर्स चाहिए जो कार के स्टॉप करे, तो ये हो गई ज़ीरो। अच्छा, अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, आप लोगों को दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, दी हुई है आप लोगों को 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसको चेंज करेंगे। देखिए, किलो का मतलब होता है, आपने प्रीफिक्स पढ़े हैं, किलो का मतलब होता है 1000, तो 72 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, मास हमें चाहिए, तो 72 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या रह गया, आवर रह गया। मास तो होता ही है। ठीक है, आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलो तो हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, किलो की वैल्यू उसमें रख दी, 1000 होती है किलो की वैल्यू, हमने उसमें रख दी, मीटर ऐसे ही रह गया। आवर को हमने बस अब सेकंड में करना है ताकि ये मीटर पर सेकंड हो जाए, मीटर डिवाइड बाय सेकंड हो जाए। तो आवर को सेकंड में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 3600 से, यानी कि 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास आवर से सेकंड के अंदर। तो इस पूरे को अब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हमने कन्वर्जन कर ली। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है, अच्छा, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। डिस्टेंस भी आप लोगों को दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ, एस। ठीक है ना, सॉरी, ये हमें दी हुई है 40 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, हमें फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फॉर्मूला हमने सिर्फ यही पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, यही पढ़ा है ना।
के फोर्स बराबर होती है मास एंड एक्सेलरेशन के। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, F इज इक्वल टू ma। मगर यहाँ पे हमें फोर्स तो मालूम करनी है, मगर एक्सेलरेशन कहाँ से लाएं? एक्सेलरेशन तो दी नहीं। तो एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 2 में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़िए। यहाँ से मुझे डिस्टेंस भी पता है, 2 तो पता ही है, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो मैं इसके ज़रिए से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आए एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें फोर्स मालूम हो जाएगी। आ जाए, तो 2as मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ a, एक्सेलरेशन इसको अलग कर लिया, तो ये 2 और s जो है ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं साथ साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड 2s। ठीक है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन हमें चाहिए, वी एफ हमें पता है क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमने निकाली 20 का स्क्वायर अपॉन 2s, 2 ऐसे ही आ गया, s क्या है, डिस्टेंस कितना है 40 मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 का स्क्वायर होता है आई थिंक 400। ठीक है। अच्छा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 400 आ गया इधर, और 40 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो गया 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 4 5 ज़ा 40। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, माइनस का 5, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई, इसको रख देते हैं अब इस फॉर्मूले में ताकि हमें फोर्स मालूम हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, F इज इक्वल्स टू एम ए हमें पता है, फोर्स हमें चाहिए, मास हमें पता है क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमें पता चली माइनस का 5, माइनस नहीं भूलिएगा लिखना। अच्छा, फोर्स हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5000, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने फोर्स भी मालूम कर ली, एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, तो आसान सा था ये भी। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब सॉल्व करते हैं लास्ट वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा, ये है टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मुताबिक, और इसका मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है m यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, r क्या है, रेडियस। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ साइकिलिस्ट इज मेकिंग अ टर्न, एक साइकिलिस्ट है वो टर्न मार रहा है रोड पे अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल के अंदर जो कि रेडियस आप लोगों को दिया है सर्कल का, विच इज रेडियस डिवाइडेड बाय r, जो कि है 20 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आप लोगों को दी है यानी कि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, जो कि है क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं, इफ द कंबाइंड मास ऑफ साइकिलिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg, मास आप लोगों को दिया हुआ है, घुमा फिरा के दिया है मगर मास ही है, मास 60 kg आप लोगों को दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर, ये भी घुमा फिरा के दिया है, मालूम करना है फोर्स ही, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ही कहते हैं। ठीक है जी, फोर्स कौन सी है, बस सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि एक सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में जो भी फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब यहाँ पे रखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करनी है, जिसमें मास आप लोगों को दिया हुआ कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी आप लोगों को दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन आर। आर रेडियस कितना है 20। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 और 5 का स्क्वायर होगा 25 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर 75, ठीक है ना। तो सेंटीपीटल फोर्स आप लोगों के पास आ गई 75। फोर्स ही है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है जी। तो ये था वर्क एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इजी सा था। तो इस तरीके से हमने तमाम वर्क एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 के सॉल्व किए और बहुत ही आसान से थे, कोई मुश्किल इससे बात नहीं थी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से ये तमाम न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे एंड और होप सो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।